पूर्वी यूट्यूब चैनल जिन छत्तीसगढ़ के कला परंपरा ला हमार छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु भारतवर्ष में कोना कोना बगरावत है। पूर्वी फोटो स्टूडियो खोने के बाद चलो एक बार भगवान श्री राम जी की जयकार लगाएं। क्या पता कल आँख ही न खुले आज रात में सोने के बाद, कल आँख ही न खुले आज रात में सोने के बाद। और मैं निवेदन करूं, ये रामायण कार्यक्रम है, ये ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम मत समझो। अभी भी बोला तो तुम सबला जहू ते जाओ, जहू ते भीड़ कम, रुकहू तो रुको, रुकहू ते वेलकम, रुकहू ते वेलकम। ऐसे ती कहा थो हम आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे कि ऐसा हुआ करता था रामायण नाच गाना। इसलिए कथा से जिनको प्रेम है वो यहां रुकेंगे और जिनको कथा से प्रेम नहीं है उनके लिए बाय बाय टाटा। प्रेम से बोल रामचंद्र भगवान की। और रहे बात छत्तीसगढ़ी गीत के, तो तुमन भगवान कसम कहा तो तुमन कथा ला महत्ता दहू, हम आपके छत्तीसगढ़ी गीत के महत्ता देवो, आपके छत्तीसगढ़ी गीत के महत्ता देवो। वो लिख के भेजे हैं, ते कौन गाँव रही थस ना, ते नहीं जानस, ते नहीं जानस, तय कौन गाँव रही थस। बहुत अगन क्षमा चाहूँ आदरणीय महोदय जी, आपला तकलीफ हुई से ठीक तो हो ना, ठीक है। और अब यही बीच हम अपन कार्यक्रम ला समाप्त करत हन। आप सबसे निवेदन करो एक से मैं बोले रहे हूँ, हमार रामायण कार्यक्रम करथन, ऑर्केस्ट्रा छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम नहीं करन। भाई जरा सुनना नहीं तो कहाँ सुनी भैया, क्या मुंह दिखाएंगे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कि ऐसा रामायण हुआ करता था। हम अपनी पीढ़ी को कहां ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं। भाई जिला नहीं सुने वो जावेद करी, भाई जिला अर्जेंट है वो जाबे करी भैया, जिला भगवान से प्रेम रही वो रुकी। हम तो गाबो कहा था छत्तीसगढ़ी गीत ला, भगवान कसम कहा था कथल नहीं सुनो तो तुरंत उठ जाऊं, तुमन अपन पैसा धरो, राम राम जय जोहार, तुम्हारा पैसा बनी यहाँ हमारा। हम कथा के बरान बार बार अच्छा नहीं लगे भैया, लाइव चला थे पूरा छत्तीसगढ़ देखा थे, कहा सोची भैंसा गांव के आयोजक ऐसा हुआ करते हैं जो बार बार डिस्टर्ब करते हैं कथा के लिए। पूरा लाइव चला थे, समूचा छत्तीसगढ़ पर दिखा थे। यार तुम रामायण के आयोजन करे हो, तुम यहाँ दबाव करते हो, कोई मत देखे हम लोग हैं रामायण सुनने के लिए, तब बात मजा आती। तू ही मन कहा तो कथा मत सुनाओ पब्लिक, हम लोग उनके हिसाब से नहीं चल सकते। हमारा धर्म इसीलिए खतरे में है कि हम लोग उनके हिसाब से जी रहे हैं, हम अपने हिसाब से कब जीना शुरू करेंगे, हम अपने हिसाब से कब जीना शुरू करेंगे। विधर्मियों ने हमारे धर्म को आग लगा कर रख दिया है। कथा को मत सुनो, ही हा हु, पूरा धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है। नंगा नाच देखने के लिए आदमी के पास समय है, राम कथा के लिए आदमी के पास समय नहीं है। जो उठकर जा रहे हैं जाने दो, उनके कारण हम अपना अस्तित्व नहीं बदल सकते, हम उनके कारण अपना धर्म खतरे में नहीं ला सकते। जिनको जाना है जाए, उनको हमारे धर्म ग्रंथ से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनके कारण क्यों हम अपना अस्तित्व बर्बाद करें। क्षमा चाहूं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहूं, एक बार समझ आते, मैं चरण छू के क्षमा चाहूं भैया। दूसरा के सेती आप अपन अपन मानसिकता खराब मत करो। ये सब बैठे हैं, ये सब बैठे हुए हैं और लाखों की आवश्यकता नहीं है। हमें तो विवेकानंद जैसा एक आदमी चाहिए, हमें तो विवेकानंद जी जैसा एक आदमी चाहिए। हमें लाखों की भीड़ की आवश्यकता नहीं है, हमें तो विवेकानंद जैसा एक आदमी चाहिए। रामोदय चलो ये आखिरी कथा प्रवचन का है जो भी है, हाँ ये आखिरी कथा प्रवचन होकर बाद आप सबके बीच में भगवान जी की आरती, आप सबसे विदा।